हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। गुड इवनिंग वासु प्रजापति। एक बार आप सभी लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो पिक्चर वॉइस क्लियर है, फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा की, तो लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो चुके हैं। आज से हम लोग यहाँ से एक अलजेब्रा की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस नई सीरीज में हम लोग 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। 150 क्वेश्चन का टारगेट है और इस 150 क्वेश्चन के टारगेट में अलजेब्रा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब ये 150 क्वेश्चन करने में आप देख लो करीबन कितने दिन लगेंगे। अगर 25 क्वेश्चन का भी टारगेट लेकर चले तो 5 से 6 दिन का समय यहाँ से लग जाएगा। और फिर ये लेकर चलो कि अलजेब्रा आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करेंगे, बैंक के पेपर को छोड़कर, बैंक के पेपर को छोड़कर वनडे पेपर जितने भी, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, हर एक पेपर में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेगा। मिनिमम बात कर रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्योंकि सर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो सर्ट्स और अलजेब्रा अगर दोनों मिला दो तो 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। गुड इवनिंग स्टडी विथ निर्मल सर, स्वागत है भाई। मेधा, गौतम, सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को बताया, थोड़े बहुत हम लोग जैसे कि काफ़ी कुछ अलजेब्रा हम लोग कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत ही काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। और यहाँ से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन का टारगेट है। क्वेश्चन का लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन अगर आपको इजी दिखे बीच में तो लेवल वाइज क्वेश्चन सेट किया गया है। आप देखेंगे कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन के भी आप देखोगे डिफरेंस आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। पेपर पेन लेकर सभी लोग बैठेंगे। कोशिश सभी को करना है, क्वेश्चन सही हो गलत हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कोशिश सभी को करना है। क्लियर है यहाँ तक? राम राम भाई स्नेश। अच्छा, ये नंबर कौन मांग रहा है? क्यों मांग रहे हो भाई नंबर? हाँ भाई, नंबर कोई ना मांगेंगे, नंबर कोई ना देंगे भाई, सीधी सी बात। फिर अभी ये वो दिक्कत होगा, फिर एक सरदर्दी है ना भाई। हाँ, तो नंबर भाई अगर आप ट्रांसफर करो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में करना, है ना। कि मेरे पास कोई चोरी करो पर मेरे तक कोई बात ना है, बस ये ध्यान रहो। ठीक है, चलो भाई आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपने रिस्क पे जो भी आ, क्योंकि आप समझदार हो भाई। क्या कहा जा रहा है, एक आपको फॉर्मेट दिया गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a-3b प्लस ए बी। आपको ये एक फॉर्मेट दिया गया है कि ए इंटू बी या ए स्टार बी कह लो, इसका जो वैल्यू है वो 2a-3b प्लस ए बी के बराबर। अब आपको यहीं से इसी फॉर्मूले का यूज करके 3 स्टार 5 निकालना है, 5 स्टार 3 निकालना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है या जोड़ना है दोनों को। चलो भाई देखते हैं 3 स्टार 5 क्या कह रहा है। तो 3 स्टार 5 हम लोग पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? 3 स्टार 5, चलो भाई एक आंसर आ चुका है। 3 स्टार 5 का मतलब क्या है? देखो, ए के जगह पे आपका क्या है, 3 है, और बी के जगह पे आपका 5 है। ए के जगह पे ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे 5 है। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, चलो पूरा एक्सपेंड कर दे रहे हैं। 2 इंटू 3 हो जाएगा भाई। 2 ए का मतलब है 2 इंटू 3, माइनस 3 इंटू बी है, और बी के जगह पे आपके पास 5 है, और प्लस ए इंटू बी है, सो ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 5। दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है।
आ जाओ भाई आगे। 5 × 3 या 5*3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 × 5, माइनस का 3 × 3, और प्लस का थोड़ा साइन का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 × 3, क्लियर है? ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? 2 3 जा क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये भी आपका 15 है। क्या ये कैंसिल हो रहा है? एक बार चेक कर लो तो। ये अगर कैंसिल हो रहा है तो समझो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। ये कितना आ गया भाई? 10 आ गया, ये 9 आ गया, और ये आपका 15 आ गया। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। 25 में से इधर 9 माइनस कर दो। 25 में से ये तो इधर से 6 आ गया ना, और 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो इधर 16 कर दे रहे हैं। 22 आ रहा है क्या? 24 को ही लिखे थे। मेरा तो भाई 22 आ रहा है। एक बार बाकी लोग देखो भाई, प्लस माइनस चेक करो भाई। प्लस माइनस एक बार आप लोग मैच करेंगे। जय श्री राम नितिन पांडे। सर बफरिंग हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है क्या बफरिंग वगैरह कुछ? अगर बफरिंग हो रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कुछ। ट्वेंटी फोर। बफरिंग वफरिंग तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी यहाँ पे खुला हुआ है। तो एक बार आप रिफ्रेश कर लो। मेरी तरफ से सब कुछ हो गया है, सब चेक कर लिया गया। हाँ, बाकी ये कैलकुलेशन जो भी 24 कह रहे थे, प्लस माइनस चेक कर लेंगे, है ना? 24 ही आ रहा है। मेरे में कुछ गलत है क्या? 24 कह रहे हैं वासु। 2 बार वैल्यू रखना है ए और बी की। क्या कह रहे हो? अरे निर्मल, ये बताओ, सबसे पहले आंसर तुम्हारा आया है। अब तुम 2 मिनट बाद कह रहे हो कि समझ में नहीं आया। आते ही सबसे पहले नंबर मांग रहे हो। क्वेश्चन तो देख नहीं रहे हो तुम। लक्ष्य कुछ और तो नहीं है तुम्हारा? नाम तो बहुत अच्छे नाम से है भाई। जिनको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रखे गए। थोड़ा सा आप वेट करो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वासु कह रहे हैं फिर से। वासु एक बार प्लस माइनस चेक कर लो, अगर हो सकता है मेरे से गड़बड़ हो तो आप लोग इसको सही कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। ना समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से एक आध क्वेश्चन और इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। बफरिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल नंबर भी चाहिए और आंसर भी सबसे पहले आ रहा है, और कह रहे समझ में भी नहीं आ रहा है। 3*4 का मतलब आप समझो। 3*4 का मतलब थोड़ा बड़ा करना। 3*4 का मतलब है 3 + 4 + 3 × 4। भाई A*B आपको दिया गया है, या A × B कह लो। 2*3 का मतलब है 2 + 3 और 2 × 3। अब ये आप जितना जल्दी और जिस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, जो भी आंसर आपका आ जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। 3 + 4 क्या हो जाएगा भाई? 7। 7 + का 12, ये तो 19 आ गया। 2 + का 3 6, सॉरी 2 + का 3 5, 5 और 6 11 हो जाएगा। सो कह सकते हैं 8 आपका। अब देखो प्लस माइनस करने पर जिसका जो आंसर आ रहा है वही सही है। आप खुद पे भरोसा करो और सॉल्व करो भाई। प्लस माइनस तो नहीं सिखा सकते ना। भाई पता नहीं क्या कह रहे हो कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। डायरेक्ट वैल्यू ही यहाँ पुट कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। एक फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट का यूज करके आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चाहे मेथड कुछ भी करो, आंसर आ रहा है तो सही है। आ जाओ भाई। A@B का मतलब है, A@B का मतलब है A × B ब्रैकेट में और प्लस का B। तो 5@7, एक वो इक्वेशन दिया, इसी इक्वेशन पे आप रखेंगे ना। खुद से कलाकारी क्या करोगे? 5@7 का मतलब क्या हुआ कि 5 और 7 को एक बार आप मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, और प्लस का आप B जोड़ दो। B का मतलब है 7 जोड़ दो।
क्या कह सकते हैं सर, 35 प्लस का 7। अब अगर ये भी इतने में भी समझ में नहीं आ रहा है तो वही छोड़ दो, फिर आपके बस का बात नहीं है मैथ सॉल्व कर पाना, ठीक है। इससे नीचे नहीं आ सकते भाई, आ जाओ नेक्स्ट। फिर से नहीं आया, एक एग्जाम्पल लो भाई। और 9 स्टार 11 का वैल्यू आपको निकालना, एक्स स्टार आपको वाई दिया गया है, एक्स स्टार वाई आपको दिया गया है, 9 स्टार 11 का वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान से देखो भाई कैसे करेंगे। 9 का स्क्वायर करना है क्योंकि वो कह रहा है एक्स का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करना है और माइनस का 9 इंटू 11 करना है। ये आप सॉल्व करो और खुद से आंसर बताओ, 30 सेकंड का समय है आपके पास। जो भी आंसर आ रहा है देखेंगे, फिर मैच करते हैं क्या आंसर सबका आ रहा है। गुड इवनिंग सुभाष, गुड इवनिंग। 8 वासु, मेधा, नितिन, स्नेश। चलो भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से। आया भाई आंसर? क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। आप लोग के कमेंट थोड़े लेट अपडेट हो रहे हैं क्या? बी आया, अच्छा सुभाष का अब आया, ठीक है सही है, बढ़िया। ये आपका 99 हो जाएगा भाई। फिर क्या, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 93 पक्का ना, लॉक कर दिया जाए 93। कोई बी बी कैसे कह रहे थे 103? अच्छा 103 ही आ रहा है, 103 4 का बी। हाँ भाई देख लो, अब 93 अगर माइनस करने पर आ रहा है तो 93 सही होगा, 103 अगर माइनस करने पर आ रहा है तो 103 सही होगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखो और माइनस करो, जो आ रहा है उसी पे टिक करो भाई, किसी का सुनो मत। 93 आ रहा तो 93 पे रखो, 103 आ रहा 103 कर लो भाई, क्योंकि प्लस माइनस तो नहीं सिखा सकते ना, अब उस लेवल पे तो है नहीं कि प्लस और माइनस सिखाया जाए। ए स्टार बी का मतलब है ए टू द पावर बी, तो 5 स्टार 3 का मतलब होगा 5 टू द पावर 3। एक इक्वेशन आपको दिया गया है, उसी पे आपको जो भी वैल्यू आपको दिया गया है उस पे आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे भाई। इसमें आप कुछ समझने वाली बात नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, जैसा भी पता नहीं कुछ लोग कह रहे थे। चांदनी झा गुड इवनिंग भाई, आप कर सकते हो भाई, आपकी वो मर्जी है। बाकी जो मेरा काम था वो बता दिया गया है ना। एक्स स्टार वाई का आपको एक इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्टार वाई का मतलब है एक्स प्लस का 3, और एक्स और वाई ये वेरिएबल है, ये आपका चेंज होगा। आप बताओ, 5 प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे, एक्स चेंज होगा तो एक्स के जगह पे जो भी वैल्यू होगा वही रखेंगे आप। और इनटू में आपके पास y माइनस 1 है तो y के जगह पे 4 है और माइनस का 1 है। इसको आप सॉल्व करो भाई और आंसर बताओ फटाफट से। 125 बिल्कुल सही है। योधा, स्नेश, सुभाष, बहुत ही बढ़िया। जितने लोग जुड़े हैं उम्मीद है सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी थोड़ा बहुत कर दिए होंगे, है ना। फ्री समाज सेवा किया जा रहा है तो थोड़ा बहुत आप लोग का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग हैं ईमानदारी से वीडियो को थोड़ा बहुत, सारे लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी पॉसिबल हो शेयर कर देंगे, क्योंकि लोग कम होते जाएंगे तो एनर्जी मेरा भी डाउन हो जाएगा, फिर एक टाइम होगा कि क्लास ही फिर बंद कर दे, फिर छुट्टी ले लेंगे वो। तो आप लोग अगर रेगुलर बने रहोगे, लोग थोड़े ज़्यादा होंगे तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, है ना। 5 3 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा आपका 3। अच्छा देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को करना है ना 3 से, आप 60 को 3 से कर दो और 4 को 3 से कर दो, यही तो है तरीका मल्टीप्लाई करने का। और माइंड में इनको जोड़ दो भाई, जोड़ घटाव करने वाला जो काम है ये माइंड में करेंगे। थैंक यू सुभाष, सुभाष, स्नेश, मेधा, ये लोग रेगुलर रहते हैं, अच्छी बात है। आ जाओ भाई नेक्स्ट। एक्स स्टार वाई है। अच्छा एक बात और, टारगेट तो 25 क्वेश्चन का लेकर चले तो 25 6 दिन लगभग लगभग लग जाएंगे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने में, और 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद और जो पीछे के 3 लेक्चर हुए हैं वो आप कर लेना। उसके बाद एलजेब्रा का कोई सा भी बुक हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, 99.99% उम्मीद है कि वो बनेगा ही बनेगा, है ना। 100% का तो गारंटी कोई नहीं ले रहा। 11 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कर दो, और फिर 11 इंटू 13 आप माइनस भी कर दो, ये सॉल्व करना है। अच्छा एक तरीका आपको बताएं, पिछले क्वेश्चन पे भी पहले अप्लाई करते हैं फिर इस वाले में आते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा।
लेकिन हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये भी डाउट होगा। देखो ये तो कंफर्म है कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ से कट गया। फर्स्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से था भाई, फर्स्ट वाले में कुछ भी नया नहीं था। चलो फर्स्ट वाले में कुछ भी नया नहीं था। आ जाओ भाई। हाँ उसमें बता रहे थे कि कुछ बता रहे थे, तब तक बेल बज गया। हाँ ये बता रहे थे कि एक ऑप्शन आपका यहाँ पे कट गया, लेकिन कई बार आपके 2-3 ऑप्शन कट जाएंगे। जैसे अच्छा आप बताओ, इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट 3 मिलेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? भाई रिजल्ट 121 होगा, 16 वो पता है, सबको पता है, लेकिन यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा, यूनिट डिजिट 3 होगा। अब आप बताओ यूनिट डिजिट अगर जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 में से 3 गया तो 7, जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ से कट गए। लेकिन जब 2 में है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। इतना है कि 50-50 कट रहा है, आप रिस्क ले सकते हो। अगर मान लो टाइम कम है तो इस तरीके से, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल है, 99% इसमें सही होने के चांसेस होते हैं। बट अगर अलग अलग ऑप्शन हो तो, जैसे उसमें 3 ऑप्शन सेम थे, इसमें 2 सेम थे, तो 2 हट गए ना, उसमें 1 हट गया। ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे भाई, कुछ नया नहीं है। बाकी ये कर दे रहे हैं। 121 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और माइनस का आप इसमें कर देंगे 143। आई थिंक 117 होगा शायद, या 147 हो जाएगा। 147 होगा, 147। क्यों? क्योंकि 121 तो ये वाला गलत हो जाएगा। इन दोनों का माइनस करें, कुछ ना कुछ पार्ट बचेगा, 121 में जुड़ेगा, 147 हो जाएगा। 147 बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट। ये बढ़िया सा सवाल है। चलो पहले ऐसा करते हैं कि 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बहुत अच्छा सा सवाल है, और बताने के बाद आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ही ईजी सा सवाल था, है ना। बाकी कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो? आज गर्मी इतनी ज्यादा है, क्या बताऊं। ये समझ लो बस उबल रहा है। अचानक से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली। आज का मौसम देखो तो लग रहा है कि जमीन और आसमान का अंतर है उस दिन की कंपेयर में। चलो भाई देखते हैं। एक्स टू दी पावर, एक्स टू दी पावर जो है वो बी प्लस का सी। एक बात आप याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। अगर कुछ इस तरीके से पावर है तो ये जो है ना, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर x टू दी पावर 2 और टू दी पावर 3 है, ब्रैकेट अगर नहीं कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब x टू दी पावर 8 हो, इसका मतलब x टू दी पावर 6 होगा। दोनों अलग अलग है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट नहीं और उसके पावर में है, तो देख लो भाई सॉल्व किस तरीके से होगा। वैसे ये जनरल सा, कुछ इसमें नया नहीं है, आपको पता होगा पहले से। आ जाओ भाई। x का पावर b प्लस सी तो है ही, ब्रैकेट हटेगा तो b माइनस सी भी लगा हुआ है। भाई b प्लस सी अंदर में था, ब्रैकेट हट गया, b प्लस सी अंदर में था, ब्रैकेट हट गया, b माइनस सी बाहर में, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत अच्छे वासु। 1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, देखते इसमें क्या होगा। फिर कुछ नहीं मतलब इंटू आप लिख सकते हो, कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई है। ए प्लस सी है, ब्रैकेट ओपन हो गया, और सी माइनस का ए प्लस का सी और सी माइनस का ए। तो ए प्लस का सी को आप सी प्लस ए। अच्छा ये बताओ, 2 और 3 भी 5 होगा, 5 और 3 और 2 भी 5 ही होगा, तो आप इस सी प्लस ए प्लस सी को सी प्लस ए लिख सकते हो, वो अच्छा रहेगा। पता है रीजन क्यों? क्योंकि सी माइनस ए है और सी प्लस ए है, तो एक सीरीज बन रहा है, सी प्लस ए सी माइनस ए, बी प्लस सी बी माइनस सी। तो इसलिए लिख दिए भाई, वो थोड़ा आपको परेशान करना चाह रहा था, और कुछ भी नहीं है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका बी प्लस ए है, बट हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, और पावर में बाहर में माइनस में था, ए माइनस का बी है ये समझ पा रहे हो?
सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट हटाया गया, ब्रैकेट हटाएंगे जब आप, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। एक फार्मूला आपको बताया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सबको पता होगा ये फार्मूला। तो क्या कह सकते हैं, पावर जो है वो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और इसके पावर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये सबको पता होगा कि x टू द पावर m और x टू द पावर n, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो पावर जो है वो आपका प्लस हो जाता है, पता है ना ये सबको? तो यहाँ पे भी सब मल्टीप्लाई है, तो ये सब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सारे पावर जो है वो आपस में क्या होंगे भाई, जुड़ जाएंगे। सारे पावर को जब आप जोड़ेंगे तो हो सकता है कुछ कट जाए कुछ बच जाए, देखते हैं वो लिखने के बाद ही पता लगेगा। सारे पावर को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा भाई। जय श्री राम भाई। अब आप देख लो, बी भी एक प्लस में है माइनस में कट जाएगा, सी एक प्लस में एक माइनस में, ए एक प्लस में एक माइनस में, कह सकते हैं कि सर सब कुछ कट गया ना, तो पावर में तो जीरो बचा। और किसी का भी पावर जीरो, वैल्यू जो है वो वन होगा, टू का पावर जीरो वन, थ्री का पावर जीरो वन, सिक्स का पावर जीरो वन, कुछ भी पावर जीरो वन, आपका पावर जीरो वो भी वन। क्लियर है? लास्ट में हम लोग थोड़ा रिवीजन भी करने वाले हैं, जो लास्ट के 3 क्लास में आपको बताया गया। बट देखो टाइम अगर बच जाए तो कोशिश तो कर रहे हैं स्पीड को मेंटेन रखे हुए। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो खुद भी आप सोचो कि स्पीड मेरा कम करना अच्छा होगा कि आपको स्पीड बढ़ाना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। तो मेरा स्पीड कम करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप कोशिश करो स्पीड बढ़ाओ। थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, हम खुद भी कह रहे हैं। बट स्पीड ज़्यादा रखने के पीछे रीज़न यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाए, आउटपुट थोड़ा ज़्यादा निकले, है ना? कि 1 घंटे में पता चला 6 क्वेश्चन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। दो इक्वेशन आपको दिया गया, टू टू द पावर टू एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 16। एक और इक्वेशन आपको दिया गया है, टू टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32। क्लियर है यहाँ तक? सर लास्ट स्टेप प्लीज एक्सप्लेन, लास्ट स्टेप क्या था भाई इसमें? देखो भाई, लास्ट स्टेप यही था कि किसी का भी पावर, जैसे x का पावर m है और x का पावर n है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे ना तो पावर जो है, पावर पावर जुड़ जाएगा। तो ये देखो, ये वाला एक पावर था, यहाँ लिख दिए, ये जो पावर है, ये सारे पावर जुड़ जाएंगे आपस में, ये सारे पावर आपके जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, बेस इसको बेस कहते हैं, यही आपका बेस है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई करना हो, जैसे एक एग्जांपल समझो, 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 9 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं? कैसे 12 होगा, ये जुड़ गया, 3 और 9 12, दो 3 बार है, दो 9 बार है, तो जुड़ कर क्या हो गया, 9 और 3 12, 12 टाइम्स हो गया 2। क्लियर? आ जाओ भाई फिर नेक्स्ट। और फिर वो सारा कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, कुछ नहीं, तो जीरो बचा। अलजेब्रा बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं, संगीता आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। काफ़ी कुछ अलजेब्रा बताने वाले हैं। जो लोग लेट से जुड़े एक बार उनको बता दें कि 150 क्वेश्चन का सीरीज आज से स्टार्ट किया है। 150 क्वेश्चन का टारगेट है, ज़्यादा ही रखेंगे लेकिन कम नहीं रखेंगे। 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसमें आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। अभी लास्ट जो 3 क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना? 50% अलजेब्रा आपका खत्म है। अब ये जो आपके नेक्स्ट आप लेकर चलो कि 6-7 दिन जो भी क्लास चलेगा, 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन, इसमें आपका अलजेब्रा पूरा ही कवर हो जाएगा। जो लास्ट जो बताए थे वो भी आपका इसमें होगा रिपीट। अब आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ कर नहीं सकते हो, बट राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं कर सकते हो, बट राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो। ये भाई छोटा सा कुछ, 2 का पावर 4 तो सबको याद होगा, 2 का पावर 5 सबको याद होगा। अब आप यहां से कह सकते हो सर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। बेस बराबर है, पावर भी बराबर हो जाएगा। गलती से प्लस लिखा गया, वो हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई बेस LHS और RHS में बेस बराबर है, दोनों के बेस में 2 है तो पावर बराबर हो जाएगा। LHS और RHS दोनों के बेस में 2 है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। जब बेस अगर बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा।
अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लिए तो काम हो जाएगा। करते हैं भाई, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 4। अच्छा देखो, इक्वेशन जो 2 है उसको 2 से ये ऐसा करते हैं, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अगर दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 आ गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी x को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। इस x को जब आप किसी में भी रखेंगे मेरे ख्याल से ज्यादा सही होगा आप 2 में रख दो, क्योंकि सोचो 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 5 होगा, आप कहेंगे सर 3 में 2 जोड़ दो ना। और फिर आपसे पूछा है x और y का प्रोडक्ट, सो x और y का प्रोडक्ट जो है वो आपका 3 होगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। सर 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। स्टडी विद निर्बल, भाई सबसे पहली बात यह है कि बस अब 11 के मल्टीप्लीकेशन में वो नंबर सिस्टम का पार्ट है, और नंबर सिस्टम अभी हम यहाँ बीच में घुसेड़ देंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। नंबर सिस्टम अपने आप में इतना बड़ा है, मेरे पास इसका जवाब है लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं, फिर अभी वो कहते हैं टॉपिक से भटक जाएंगे, जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक और बात है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन के टोटल 8 लेक्चर हुए थे भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन के पूरे 8 लेक्चर हुए थे। इस 8 लेक्चर को कंपाइल करके फिर से एक नया लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, वो अपलोड हो चुका है, वो अभी प्रीमियम में आपका पैरेलल में चल भी रहा है। अगर आप देखोगे इस चैनल में फिलहाल एक और लेक्चर हो रहा है, वो मेरा ही है, वो प्रीमियर चल रहा है। तो अगर आपको लगे कभी रिवीजन वगैरह करने के लिए तो आप उसको 2x स्पीड के साथ रिवीजन एक बार मतलब ओवरव्यू एक बार आप ले सकते हो। हाँ चलो भाई ये सारे क्वेश्चन है, एक एक बार एक एक झलक बस आपको देखना है, तो वो रिवीजन करने के लिए बस अपलोड कर दिया गया, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सारा लेक्चर जो है वो सीक्वेंस वाइज रखा गया है, तो आप वहां से एक और बार प्रैक्टिस अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत मेहनत किया गया है आप सभी के लिए, सारे लेक्चर को एक साथ रखना, फिर उसको मर्ज करना, अपलोड करना, थोड़ा सा टफ काम है। बट खैर कोई नहीं। एक कोई बच्चा उस वाली क्लास में भी है, उसको लग रहा पता नहीं होगा, कोई एक चुपके से मैसेज डाल के आ जाओ कि क्लास वहां नहीं चल रही, क्लास कहीं और चल रही है। पता लगा वो वहां वेट कर रहा हो, चल रही है ना प्रीमियर। हाँ, हेलो नरेश, स्वागत है भाई, वेलकम। मेधा, संगीता, योधा, पता लगा वो वहां वेट कर रहा हूँ, आ जाओ इसमें आ जाओ। देखो रूट हटाने का सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। रूट आपका कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बार बार ना देखो स्टेप बचाना है, क्वेश्चन को लिख के एक स्टेप हम बर्बाद क्यों ही करें। खुद भी सोचो, क्वेश्चन लिख कर एक स्टेप बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि ये रूट हट सके और ए और बी हमको मिल सके। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले निपटा रहे हैं, 0.3 इंटू 0.3a। रूट हट गया भैया, स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या, स्क्वायर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप स्क्वायर करेंगे तो 0.3 एक था, एक से ये डबल हो जाएगा, 0.3 या कह लो 0.3 दो था तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर किए हो और जिसमें रूट है वो रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने पर मान लो अगर आप 3 का स्क्वायर करो तो 3 दो बार हो जाएगा, 3 × 3। स्क्वायर का मतलब यही है। 5 का स्क्वायर करोगे मतलब 5 × 5, तो 0.3 दो बार है, दो बार का स्क्वायर करोगे 4 बार हो गया, एक दो बार हो गया, एक दो बार हो गया, तो दो 4 बार हो जाएगा। अब आपको ए और बी का रेशियो चाहिए, तो बी को खींच कर ले आओ भाई इधर। बाकी आप सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से पहले आप शिफ्ट कर दो भाई सबको। नीचे ले आओ 0.03 को और 0.3। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसी तरीके से तो करते हो, ऐसे ऐसे करके। तो बी को इधर ले आए 0.03 और 0.3 को। देखो पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन देख लेना, किसी में 0.03 है और किसी में 0.3 है। सर मैं वहीं वेट कर रही थी 8 बजे से। अच्छा वहां वेट कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पहले ऐसा करते, इसको काट देते इसके साथ। अब आप बताओ ऊपर में कितने पॉइंट है, ऊपर में कितने पॉइंट है। आप कहेंगे सर ऊपर में पॉइंट है 3। भाई 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अगर 3 पॉइंट है तो 3 जीरो नीचे में आ जाएगा।
नीचे में 2 पॉइंट है क्योंकि एक 3 तो अच्छा हाँ ठीक है 3 है, और नीचे में 2 पॉइंट है तो इसके बदले 2 जीरो ऊपर में आ जाएगा। भाई पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लिखते हैं, नीचे से हटाओगे तो ऊपर जीरो आएगा। जैसे कि एग्जांपल समझो, मान लो 0.9 है तो ये 9/10 हो जाएगा। भाई 0.9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/10। पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। भाई सिंपल सा तरीका है। तो ऊपर में 3 पॉइंट है इसलिए 3 जीरो आ गया। 3 जीरो का मतलब 1000 या 10⁻³ लिख सकते हो। नीचे में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो आएगा, इसी को 10⁻² लिख लो। अब इस 3 और 3 को काट दो तो क्या कह सकते हैं सर, 3 3 जा 9। और आप बताओ, ऊपर 2 जीरो नीचे 3 जीरो, तो 1 जीरो फिर भी बचेगा और ये हो जाएगा आपका 0.9। अरे वाह, इत्तेफाक देखो कैसा कि जो एग्जाम्पल लिए वो आंसर के साथ मैच हो गया। गुड इवनिंग वर्मा जी। बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा है ना क्वेश्चन? ऑप्शन छिप तो नहीं रहे ना 3 और 4? 4 तो नहीं छिप रहा होगा, बट 3 में हो सकता है थोड़ा बहुत ना दिख रहा हो लास्ट में। चलो खैर कोई नहीं, ऑप्शन से क्या ही करना, ऑप्शन हम लोग क्यों नहीं देखें। क्वेश्चन पहले एक बार आप देख लो अच्छे से, फिर आपको बताया जाएगा करना कैसे। क्वेश्चन एक बार आप देख लो अच्छे से, फिर आपको बताया जाएगा कैसे करना है अभी। चलो वही करते हैं। कह रहा है 3/5। हाँ येलो कर लिए। कह रहा है 3/5 है, इनटू में 5/9 है। जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको एक जगह रख लेते हैं, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। A⁵ है, B⁵ है, C⁵ है, फिर आपका A है, फिर B 5 है और फिर C 4 है। और नीचे में आपका 10/20 डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन देंगे तो डिवाइड दे दिए भाई, पूरा ब्रैकेट था सब में आएगा डिवाइड। और A² है, B है और C³ है। चलो भाई सॉल्व करते हैं ध्यान से। कांस्टेंट वाला हम लोग बाद में करेंगे, या कोई सा भी पहले कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक और बात है, जब आपको लगे ना कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो डिवाइड में, जैसे इस तरीके के टर्म में अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो सिंपल सा बताया गया था लास्ट क्लास में, बाहर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर से होगा। बाहर बाहर से होगा, अंदर अंदर से होगा, तो बाहर बाहर में 3 × 5 है, 27 आ जाएगा। अंदर अंदर में है तो 5 × 9 और 10। 5 9 10 देखो, अंदर अंदर में, अंदर अंदर मतलब बीच बीच में, बाहर बाहर से, अंदर अंदर से। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ ए में। 5 बार यहाँ है, 5 और 1 6 हो गया, 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? ऊपर में 6 है, नीचे में 2 है, तो 4 तो फिर भी बचेगा ना। वैसे सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ। संगीता शर्मा कहाँ वेट कर रहे हो भाई? नरेश डी की अगर हम लोग बात करेंगे, ऊपर में देखो 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 में 1 माइनस होगा तो 10 बचेगा। समझ पा रहे हो? सी अगर देखो तो 4 और 3 7। अच्छा ये ऐसे काट दो, सी को सी से इससे काट दो, तो C⁴ हो जाएगा। देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ये देखो ए बी सी तो इसी के साथ मैच हो रहा है, ए बी सी इसी के साथ, सी के साथ मैच हो रहा है। बाकी ये काटे नहीं है, बट हाँ कर लेंगे। 5 से इससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 3 टाइम से। नहीं उसमें तो मैच नहीं हो रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? 27 कहाँ से आ गया? 3 × 5। अच्छा यहाँ 15 है, देखो भाई वही कहे कि कुछ तो गड़बड़ है। मैच कैसे नहीं हो रहा? मैच नहीं हो रहा था तो वही पता लगा कि गड़बड़ है। वो गड़बड़ कोई बता दिया करो भाई कि सर 15 की जगह आप 5 लिख लियो, और हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। सी। चलो भाई 3 5 जा 15 और 9 3 जा 27, 3/10 ये भी मैच हो गया है ना। वो 15 की जगह गलती से 5 लिख दिए थे, वो 5 छोटा। फिर देखे ऑप्शन क्वेश्चन देखे कहाँ सही है कहाँ गलत है। बताओ भाई क्लियर? एक बच्चा कोई अभी भी उसी में वेट कर रहा है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन, शानदार सा, बेहतरीन सा, मजेदार सा। खुद से करोगे? टाइम दे थोड़ा, 10 20 सेकंड का।
पावर नहीं कटा सही से? सब नहीं हुआ सही से, चलो कोई नहीं, रहने दो। जो छूट जाए वो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग उसको क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद आप देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड भी तो देख ही सकते हो ना। दोबारा रिपीट करेंगे सेम चीज। अगर कुछ छूट जाए तो, अगर डाउट हो तो डाउट को क्लियर कर लो, बट कुछ छूट जाए तो उसको रहने देना, डाउट नहीं रहना चाहिए। आ जाओ भाई, p टू दी पावर -1 है, q का स्क्वायर है, और कैसे इजी बनाया जाए वही सोच रहे डायरेक्ट कर दे क्या। चलो करते हैं। चलो पहले कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बात आप याद रखना कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5/9, तो आप ना डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख सकते हो। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हो तो इसके आगे जो भी टर्म होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, याद रखेंगे इस बात को। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखोगे तो इसके आगे जो भी टर्म होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, याद रखेंगे इस बात। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस चेंज होगा, इतना ध्यान रखना। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं इस वाले में। अब p टू दी पावर -1 है, q का स्क्वायर है, p टू दी पावर 3 है। देखो थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा सारे इस क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग डिवाइड को ना मल्टीप्लाई कर दे, देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई करने से फायदा है, मल्टीप्लाई आपका थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू डिवाइड। अगर आपको डिवाइड के 5 क्वेश्चन मिल जाए, मल्टीप्लाई के 5 मिल जाए, तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है डिवाइड के कंपेयर में। ऐसा नहीं कि टफ है, बट मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब इसको पलट दोगे तो ऊपर वाला चला जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो p टू दी पावर -2, q टू दी, देखो माइनस प्लस चेक करते रहना भाई, है ना। मेरे सामने 4 ट्यूबलाइट जल रहा है तो हो सकता है कुछ दिखने में गड़बड़ी हो जाए, तो वो भी आप चेक करते रहना। क्या ये क्लियर है? क्लियर? सोच रहे कैसे इजी बनाया जाए। 1/3 छोटा है ना, देखो बोल रहे हैं, बता देना भाई। बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में दिया गया है ना, तो थोड़ा सा भी सोच रहे हैं। चलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको पता है अगर x का वैल्यू माइनस में है, x का वैल्यू माइनस में है तो ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू माइनस में है, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू माइनस में है, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू मतलब पावर अगर माइनस में हो तो वो ऊपर से नीचे चला जाएगा। देखो जो x आपको ऊपर दिख रहा था वो x नीचे चला गया, माइनस हट गया। तो सारा माइनस हटाओ पहले, माइनस अगर हट जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। p अगर नीचे जाएगा, p अगर नीचे जाएगा और q अगर ऊपर जाएगा, तो देखो q पहले से ऊपर में 2 था, 2 और चला गया तो 4 हो गया। p पहले से ऊपर में 1 था, नीचे में 3 है, तो ये आ जाएगा p टू द पावर 4 हो जाएगा। लो भाई हो गया इजी। इधर आ जाओ, q नीचे से 3 से ऊपर जाएगा तो q 6 हो जाएगा। p ऊपर में 2 है, नीचे आ जाएगा तो p हो जाएगा भाई 8। कोशिश तो कर रहे हैं जितना इजी बना सके। सर पावर 1/3, हाँ थैंक यू, लिख लिए वो। अब जितना इजी हो सके कोशिश किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, q टू दी पावर 4/3 और q टू दी पावर 6/3, भाई इसमें 4/3 है क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है। अब आप बताओ यहाँ p टू दी पावर 4/3 और p टू दी पावर 8/3, एक स्टेप यहाँ पे उड़ा दिए हैं। और वो कौन सा स्टेप? तो ब्रैकेट ओपन करने वाला स्टेप। अब 6 और 4 10, 10/3 आ गया, 10/3 आ चुका है। और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 4 और 8 12, 12/3। तो p का वैल्यू आ रहा है -4, भाई p नीचे 4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। q का वैल्यू 10/3 आ रहा है। एक बार आप लोग चेक करो कि क्या भाई सब कुछ सही है। p का वैल्यू a और q का वैल्यू b, सब कुछ सही है, एक बार आप चेक करो भाई।
इंसान है, मेरे से भी प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ए का वैल्यू -4 दिख रहा है और बी का वैल्यू जो है वो आपका 10/3 दिख रहा है। वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -4 और प्लस का 10/3, तो ये 4×3 = 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस का 10/3, तो ये माइनस का 2/3 आ रहा है और मैच भी हो रहा है। मतलब सब कुछ सही है। आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सबका देखो सॉल्व करने का तरीका मेरे दिमाग में जो जो आते गया वो करते गया, आंसर आ गया। बस आप कॉन्सेप्ट सही रखना, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है मेरे से कुछ एक प्लस माइनस छूट जाता तो गलत आंसर आ जाता, लेकिन सब कुछ सही करते जा रहे थे तो मैच हो गया। क्या ये क्लियर है? तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप क्लास खत्म होने के बाद जरूर देख लेना, एक बार फिर से करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसलिए। आ जाओ नेक्स्ट, बहुत अच्छा सा सवाल। A³ और B = ABC है। ज्यादा बड़ा हो गया फिर। A³ और B =ABC है। इज इक्वल टू में कुछ भी है, वो बात की बात है। आप बताओ B और B कैंसिल होगा, ए भी दो तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में 1, तो क्या कह सकते हैं सर, A² C आ जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को? क्योंकि बी कट गया भाई, ए लेफ्ट हैंड साइड में 3 था, राइट हैंड साइड में 1 है, तो 2 बचेगा फिर भी आपका। A² C आ चुका है, यहाँ तक तो क्लियर है भाई। A² C आ चुका है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर A³ B है 180, भाई A³ और B को मल्टीप्लाई करने पर 180 आया है, तो कंफर्म है A का क्यूब जब किया गया है तो 180 में कुछ ना कुछ तो क्यूब रहा होगा। भाई समझ रहे हो, A का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहा होगा, उसका क्यूब करने का मतलब है यहाँ पे 180 में वो 3 बार छिपा होगा। अगर आप इसको ब्रेक करते भी है, अगर आप इसको ब्रेक करते भी है तो 2 से 90 हो जाएगा, फिर ये 45 हो जाएगा, फिर ये 3 से 15 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा। एक बार देख लो आप, देखो पहले 2 निकाल लिए 90 बचा, फिर 2 निकाल लिए 45 बचा, फिर 3 निकाल लिए 15 बचा, 3 को 5 और 15 को 3 और 5 ब्रेक कर दी। सर ए का क्यूब और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, एक ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए का क्यूब और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आया है। ए का क्यूब है मतलब कुछ ना कुछ क्यूब रहा होगा, क्यूब कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं क्यूब आपको दिख रहा है? क्यूब का मतलब कोई ऐसा टर्म जो 3 बार हो। आप कहेंगे सर 2 भी 2 ही बार है, 3 भी 2 ही बार है, 5 तो एक ही बार है, क्यूब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप कहेंगे सर क्यूब है, एक क्यूब है सर इसमें, वो है सर 1 का क्यूब। भाई 1 अगर आप लिख देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप 1 लिख देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू 1 रहा होगा और बी का वैल्यू 180 रहा होगा, क्योंकि कुछ भी क्यूब नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हो, कुछ भी क्यूब नहीं मिल रहा है। क्यूब का मतलब 3 बार होना चाहिए भाई, ए का क्यूब है और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो 180 आ रहा है, तो कोई तो टर्म 3 बार होना चाहिए। 3 बार है ही नहीं, 2 भी 2 ही बार है, 3 भी 2 ही बार है, 5 एक बार है, एक आप लिख सकते हो, एक 3 बार है यहाँ पे। तो इसी वजह से ए का वैल्यू 1 आया। बहुत अच्छा सा सवाल था ये, ध्यान से समझ लेना, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ए का क्यूब है तो कोई ऐसा टर्म रहा होगा जो 3 बार रहा होगा। कुछ भी नहीं मिला 3 बार, तो हम लोग एज इट इज खुद से एज्यूम कर लिए कि 1 यहाँ पे 3 बार रहा होगा, और यही ए का वैल्यू है। और इस हिसाब से तो बी का वैल्यू 180 हो गया भाई, ए का अगर 1 है तो बी का 180 हो जाएगा। और आप देख लो भाई ए क्यूब, और आप यहाँ से चेक करके देख लो, ए का क्यूब और बी को मल्टीप्लाई करके 180 आएगा, क्रॉस चेक आप कर सकते हो। अब ए का वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो तो सी का वैल्यू मिल जाएगा, और सी का वैल्यू पूछा गया था तो ये 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा सा सवाल था, इंपॉर्टेंट भी था, और कॉन्सेप्ट भी आपको सही बताया गया, इससे इजी नहीं हो सकता है मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बच्चे वहां भी भटक रहे हैं। 3 बच्चे उस वाले में भी है, उनको कोई बता दो भाई कि क्लास कहीं और चल रही है। 3 बच्चे उधर वेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट, अच्छा सुनना ध्यान से, 1/4 और 2/6, 3/8, 4/10, 5/12 और इस तरीके से 31/64, 1/2s। बहुत अच्छा सा सवाल, देखने में आपको टफ लग रहा है बहुत इजी, बहुत इजी, यकीन मानो। देखना, ये कटेगा तो क्या बचेगा नीचे में, 2 बचेगा। कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, 2 बचेगा। 64 तब कटता जब आगे कुछ होता, आगे तो कुछ है ही नहीं। भाई देख रहे हो, ये वाला नीचे काट रहा है, तो ये कैसे कटेगा, या कह सकते हो नीचे वाला जो है नेक्स्ट टर्म से कट रहा है, तो नीचे वाला नेक्स्ट में कुछ है नहीं, मतलब 64 नहीं कटेगा। तो ये आपको सोचना है खुद से, पूरा अगर आप लिखोगे तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगा। 64 तब कटता जब आगे कुछ होता, क्योंकि नीचे वाला अगले टर्म से कट रहा है ऊपर में किसी ना किसी से। नीचे वाला अगले टर्म से कट रहा है ऊपर किसी ना किसी से। आप बताओ, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, इस तरीके से बचता ही जा रहा है। लेकिन लास्ट वाले में सब में 2 बचेगा। लास्ट वाले में 2 का पावर 6 बचा है, बचा सब में 2 है। लास्ट वाले यहाँ पे भी 2 ही बचा है, सब में 2 बचा है। इसके पहले वाले में भी 2 ही बचा है, लेकिन लास्ट वाले में 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। सब में 2 बचा है सिवाय एक के, लास्ट वाला। लास्ट वाला इसलिए नहीं कटा क्योंकि आगे कुछ है नहीं। ये देखो, ये नीचे वाला कटा अगले टर्म से, नीचे वाला अगले से कटा, तो 64 के आगे कुछ नहीं है ना, तो वो कटेगा कैसे, खुद सोचो। समझ पा रहा हो, कुछ आगे है नहीं तो वो नहीं कटेगा। आपको सर सब कट रहा है तो उसको भी जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में क्या करेंगे, कुछ लोग काटना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर उसको भी उड़ा ही देंगे। फिर कहेंगे सर मैच नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 31 भी तो रहा होगा। बोलो भाई हाँ या ना। भाई 30 भी, 30 और 31, 31 पे खत्म हुआ, 30 भी तो रहा होगा। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में आपको 2 का पावर 30 मिलेगा, और लास्ट वाले में 2 का पावर 6। हर जगह पे एक एक 2 मिल रहा था नीचे, लास्ट वाले में आपको 6 टाइम्स 2 मिला है। 64 का मतलब होता है 2 to the power 6। क्या ये क्लियर है, तो हम लोग चलेंगे आगे। नहीं क्लियर है, डाउट अगर है तो पूछ लो तुम। भाई सीधी सी बात है, ऊपर देखो ना, 1 से सीरीज स्टार्ट है, 1 2 3 4, इसमें कुछ जोड़ने, 1 से जब स्टार्ट है काउंट करने में कोई दिक्कत है। आप बताओ, अगर 1 से सीरीज को स्टार्ट हो और जाके 30 में खत्म हो, तो सिंपल सी बात है 30 टर्म होगा भाई। 1 से स्टार्ट हो 91 पे खत्म है, 90 टर्म हो जाएंगे। तो 1/2 to the power 36। आप बता दो भैया एक्स क्या हो जाएगा। मजा आया तो एक थम्स अप लगा दो, समझ में नहीं आया, वही है एकमात्र जवाब मेरा, यही है। अपना बेस्ट दिए, अच्छे से समझाए, अच्छे से कोशिश किए। नहीं समझ में आया, कहीं ध्यान रहा होगा, फोन आया होगा, मैसेज वैसेज ये वो अगल बगल कुछ टेंशन वेंशन, तो उसका इलाज ये है, क्लास खत्म होने के बाद आप फिर से एक बार देख लेना। सर समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, समझ में क्या है समझने के लिए बताओ, क्यों नहीं आ रहा समझ में। कह रहे थे कि ये वाला जो है नीचे वाला ऊपर से कट गया, लेकिन यहाँ 2 बचा हुआ है। नीचे वाला ऊपर से कट गया, 2 बचा हुआ है। नीचे वाला ऊपर से कट गया, 2 बचा हुआ है। नीचे वाला ऊपर से कट गया, 2 बचा हुआ है। तो टोटल कितनी टर्म है, लेकिन इसका नीचे वाला ऊपर है ही नहीं कुछ काटने के लिए, आगे होता तब ना कटता, तो ये नहीं कटेगा लास्ट वाला। लास्ट वाला नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा। लास्ट वाला छोड़कर बाकी सब कट जाएगा, समझ रहे हो। लास्ट वाला नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा, तो ये देखो इसके साथ कटा। तो यहां से यहां तक में टोटल 30 टर्म है। अगर टर्म 30 है तो आपको नीचे 2 भी 30 बार मिलेगा। भाई 30 टर्म है, 30 टर्म है, तो 2 भी आपको 30 बार मिलेगा। लास्ट वाले में 2 थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो कटा नहीं है, और वो 2 to the power 6 है, यही 64 होता है, जोड़ दो भाई। आ जाओ नेक्स्ट। अभी नहीं आया, छोड़ दो फिर। एलसीएम ले लो भाई, एक्स अगर लेंगे तो 1 प्लस का, 1 प्लस का क्यों, एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा।
एलसीएम अगर आप लेते हो तो x प्लस का 1 हो जाएगा। फिर अगर आप एलसीएम लेते हो x प्लस 1, तो ये x प्लस का 1 और प्लस का 1 आ जाएगा। फिर आप एलसीएम लेते हो x प्लस का 2, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ x प्लस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा। फिर आप एलसीएम लेते हो x प्लस का 3, तो यहाँ x प्लस का 3 और प्लस का 1 आ जाएगा। सर ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, तो फर्स्ट का नीचे वाला बचा और लास्ट का ऊपर वाला बचा, यही है आंसर। इस तरीके के सीरीज को हमेशा मतलब पूरा लिखते कभी नहीं है, सॉल्व करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि क्या क्या बचेगा। तो इसका नीचे वाला बचेगा, इसका ऊपर वाला बचेगा, ये ध्यान रखना। अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसमें, दिखेगा टफ, होगा बहुत इजी। मोबाइल गिर गई, बताओ। तो यहाँ से तो सब कुछ ओके दिख रहा है, बट मोबाइल में ऐसा लग रहा है कि पीछे थोड़ा सा ये हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है बारिश वारिश हो रही है। मेरे स्क्रीन में बिल्कुल सही दिख रहा है लैपटॉप में, फिर ये कहाँ से गड़बड़ी। अच्छा अब सही है। हम्म, चलो आ जाओ। अच्छा सुनना ध्यान से, कभी भी ना रूट के अंदर हम लोग माइनस वाला टर्म नहीं लिखते हैं, वो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमेजिनरी जिसको आप इमेज कर सकते हो, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। वो कह भी रहा है कि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। अगर आप बताओ x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, अगर आप 2 रख दोगे तो 2 माइनस का 3 -1 आ जाएगा, और स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार हो गया। भाई समझ रहे हो इस बात को, रूट के अंदर -1 है इंटू -1, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि -1 एग्जिस्ट नहीं करता है रूट के अंदर कभी भी। आपको सर दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस कर सकते हो, बट रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रियल नंबर फिर नहीं रहता है ये। तो आपको करना क्या है कि x-1 का होल स्क्वायर है, आप इसको 3 x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात आप याद रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होगा। छोटा सा एग्जांपल और समझो, 5 - 3 का होल स्क्वायर कर दो और 3 - 5 का होल स्क्वायर कर दो, दोनों सेम होगा। मतलब आप स्क्वायर में थोड़ा कलाकारी कर सकते हो, वो थोड़ा परेशान करने के लिए जो डिजिट इधर उधर मूव किया है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे, उससे सॉल्व करोगे, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, आंसर आपका मैच नहीं होगा। यकीन ना हो तो आप करके देख लेना। अब स्क्वायर और रूट आपका हटेगा, स्क्वायर रूट, कुछ डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, रूट में जो टर्म होते हैं उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या आपका कट रहा है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर से 3 - x हो जाएगा, ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, 3 और 1 2 आ जाएगा। स्नेस क्लियर है ना, कुछ डाउट तो नहीं है? डी, अरे नहीं ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, फिर तो आप x को बड़ा कर दिए ना, ये भी ध्यान रखना। वो क्या रहा है, जो इक्वेशन कह रहा है उसको सेटिस्फाई तो करो। चलो खैर कोई नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस x-3 को 3 - x लिखना था। इस क्यों रीज़न देख लो यहाँ पे आपके सामने, और ये भी सेटिस्फाई करना है। ये अच्छा सब सवाल है। x टू द पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। x का वैल्यू दिया गया है 10 टू द पावर 0.48, ये दिया गया भाई, देख लो यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहा। y का वैल्यू दिया गया है 10 टू द पावर 70, और यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पावर में z है भाई, दोनों का पावर लगा दिए भाई, x का वैल्यू रख दिए, पावर जो था ऑलरेडी उसको रख दिए, दोनों का बेस सेम है। पहली बात तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा, अब जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.48z इज इक्वल टू 0.70 इंटू 2 लिख सकते हो। भाई जीरो आप लगा, पॉइंट के पहले जीरो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खुलेगा भी, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। तो एक स्टेप यहाँ काटा गया है कि ब्रैकेट खोले नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के माइंड में, और फिर बेस बराबर था तो पावर को बराबर कर दिया गया, इतना किया है डायरेक्ट, एक स्टेप बस काटा गया।
तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर z इज इक्वल टू 70 गुना 140 हो जाएगा और यहाँ 0.48 हो जाएगा। कह सकते हो सर ऊपर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो 140 बटे में 48 आ जाएगा। 140 बटे में 48 आ जाएगा। 4 से अगर आप काट दो तो कैसे 4 से कट जाएगा ना, 35 70 कट जाएगा 4 से, तो ये 35 आ जाएगा और ये कट आ जाएगा आपका 12। लगभग लगभग अगर आप देखो तो 3 आ, क्योंकि 12 3 36 होता है और अपने पास 3 के पास में 3 2.9 भाई 12 3 जा 36 होता है और 2 के आसपास बिल्कुल 2.9 है, तो यही हो जाएगा। संदीप शर्मा 2, ठीक है चले। इतनी गर्मी है आज, क्या बताऊं। 17 हम लोग कर लिए ना, ज्यादा जंप तो नहीं हुई। 17 कर चुके, 17 कर चुके। ये एक अच्छा सा सवाल है। देखो आधा काम हम करेंगे, आधा काम आपसे करवाएंगे। आप बताओ 47 है, 0.2506 है, ब्रेक करते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हो 40 प्लस का 7 प्लस का 0.2 प्लस का 0.05 और प्लस का 0.003 है ना। जीरो वाला लिख के कोई फायदा नहीं। आप कहेंगे सर एक छूट गया, तो जीरो लिख के क्या फायदा, जीरो को जोड़ दोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। 47 है तो 40 प्लस का 7, पॉइंट को भी ब्रेक किए। 2 देखो, 2 पॉइंट के बाद का एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट में 2 मिल जाएगा। 5 जो है वो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है, तो ये देखो पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट में आपको 5 दिख रहा है पॉइंट के बाद। 6 जो है वो पॉइंट के बाद चौथे डिजिट पर है, तीसरे में जीरो है, जीरो का मतलब कोई फायदा नहीं है। आप कहेंगे सर ये बात है, बिल्कुल ये बात है। इधर में देख लो भाई, जो है आप उसको एज इट इज लिख दो, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखो जगह तो है नहीं, 6E लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है देख लेना यहाँ से क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा और इसको फॉर्मेट में चेंज करना है। आप बताओ क्या इसको लिख सकते हैं 4 × 10, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 7/1 लिख सकते हो। आपको सर ऐसा क्यों कर, देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्मेट है वो राइट हैंड साइड के फॉर्मेट के बराबर करने का कोशिश किया जा रहा है, समझ रहे हो। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 2/10 लिख सकते हो कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/100 लिख सकते हो। इसको 6/1 2 3 और 4, यहाँ से 4A प्लस का 7/B प्लस का 2C प्लस का 5/D और प्लस का 6E। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सपेंस किया गया, तोड़ा गया है ताकि राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में आ सके। अब आप बताओ कि यहाँ पे 4 × 10 है, 4 × A है, तो क्या कह सकते हैं A बराबर 10 आ जाएगा। आप बताओ 7 ऊपर में है, 7 ऊपर में, नीचे B है, नीचे 1 है, तो B बराबर 1 आ गया। अब देखो 2 है और 2 है, तो C बराबर कह सकते हैं सर 1/10 हो जाएगा। भाई 2 मैच हो गया, नीचे 1/10 आ गया। D का अगर देखो 5/5 तो सही है। अच्छा देखो ऊपर वाला मैच हुआ है तो नीचे वाला भी मैच होगा, तो यहाँ D बराबर 100 हो जाएगा, ना कि 1/100, क्योंकि D नीचे ही है, तो नीचे का नीचे के साथ मैच कर दो। और अब देखो 6 मैच हो गया है, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E का वैल्यू 1/10,000 आ जाएगा। अब देखो एक बार एक्सपेंड करके वैल्यू निकाला, फिर से आपको वहीं पहुंचना है। क्लियर है ना, हाँ सब कुछ सही है। स्नेस कह रहे 1 होगा, B1, चलो ठीक है सब कुछ सही है ना, देख लेते हैं। 5 × A, अच्छा बताओ 5 × A क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5 × 10, 5 × 10 क्या आ गया सर, 5 × 10 50 आ गया, ठीक है। सबको जोड़ना भी है, ध्यान रहे, ठीक है सबको जोड़ना भी है। 3 × B, 3 × B सर, ठीक है। 6 × C, 6 के जगह पे सर, C के जगह पे सर 1/10, समझ रहे हो।
आगे आपके पास डी, डी का वैल्यू 100 है। आगे आपके पास है 3e, 3e है तो डायरेक्ट लिख देते ना, क्यों लिखना डी। 3 इंटू ई का वैल्यू है 1/10,000, तो 0.123 और ये 4। सबको जब आप जोड़ोगे तो 100 इधर से दिख रहा है, 50 इधर से दिख रहा है, 153, 153 तो मोटा मोटी इधर से ये आ गया। फिर 0.6 भी है, बीच का पूरा गैप खाली है, तो 1 2 और 3 कर दो। बहुत बढ़िया सा प्यारा सा सवाल था। कुछ लोग जल्दबाजी में ना ये कर सकते हैं, ऑप्शन ए मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि सर 50 या 3 है आगे क्यों। भाई डी देखो, डी इस बार आपको फायदा दे रहा है, डी आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। सर ये लास्ट क्वेश्चन रखना प्लीज आज के लिए, इतना ही बहुत है। ओके सुभाष, चलो वही सुभाष से बात में। देखो ये अच्छा सा सवाल था, दमदार सवाल था, मजेदार था, दिमाग वाला सवाल था। इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ सकते हैं। थकावट होने के बाद फिर समझ में नहीं आता है कि क्या किया जा रहा है और हो क्या रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। टारगेट तो ये था 25 क्वेश्चन, अब नहीं हो पाया तो क्या करें। कोशिश तो किए थे, अपना बेस्ट किए, बातें कम किए थे, क्वेश्चन ज़्यादा किए थे, स्पीड भी ज़्यादा रखे थे, फिर भी नहीं हो पाया। अब अगला जो 2-3 मिनट है वो आपका है, सवाल जवाब जो भी पूछ रहे हैं आप बेझिझक पूछो, जो भी डाउट है वो आप पूछो। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे सभी लोग फीडबैक अपना जरूर से जरूर दिया करें, है ना। जो लोग फीडबैक देते हो बहुत अच्छी बात है, जो लोग फीडबैक नहीं देते हो, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक एक बार जरूर से जरूर दिया करो, है ना। कुछ लोग देते हैं, उनको बहुत सारा थैंक यू। चलो भाई पूछ लो जो भी पूछ रहे हैं। हाँ सुभाष बिल्कुल बता, देखो हम समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पे डाउट हो सकता है। चलो भाई सभी को थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू सभी को। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिलता है, कहाँ देते हो स्नेस। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं पे पीडीएफ अपलोड हो जाता है। और यकीन मानो क्लास खत्म होते ही पीडीएफ अपलोड हो रहा है। जैसे अभी देखना, क्लास खत्म होगा और 1 मिनट के अंदर पीडीएफ आ जाएगा। 1 मिनट से कभी 2 मिनट नहीं हुआ आज तक। तो क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हो सकता है कि पीडीएफ अभी तक पहुंच भी गया हो। पीडीएफ कैसे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पीडीएफ, एक बार आप देखो भाई। टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उस पर आप ऐड होंगे तब तो मिलेगा पीडीएफ। देखो पीडीएफ दे दिया गया, तुरंत के तुरंत दे दे रहा, कि लेट ही ना हो, भूले ही ना। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ दे देते हैं। चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद भाई।